बदलते भारत की शान। सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। डैड, क्या हो गया डैड? ये कैसे, कहीं गिर गए थे क्या? हाँ? कुछ लोगों ने लाठी से हमला किया मुझ पे। सविता चाची। अरे प्रिया बेटा, सुबह ही याद कर रही थी। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही है? चाची, यहाँ कोई अच्छा डॉक्टर मिलेगा क्या? डॉक्टर? डॉक्टर किस लिए? काम हो गया, काम हो गया हजूर। बहुत भाषण देते हैं पति पत्नी किसान बहनों और भाइयों को। अच्छा हुआ प्रिया जो तुम घर आ गई। माँ को देसी दवाइयों और इलाज की बहुत अच्छी जानकारी है। अगर मुझे जुकाम हो जाए या बुखार आ जाए तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। माँ मेरा इलाज घर पे ही कर देती है। अच्छा है ना, फिर तो डॉक्टर घर पे ही मौजूद है। दामिनी, तब तो तुमने भी सीख लिया होगा सविता चाची से कि देसी इलाज कैसे किया जाता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा। अरे मैं बातों बातों में पूछना ही भूल गई। तो कुछ लेगी, चाय या कॉफी? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। मुझे सुबह ऑफिस जाना होता है तो मैं नाश्ता करके आती। अरे तू बैठ, मैं कुछ लेकर आती हूँ। अरे नहीं प्रिया। अरे तू बैठ, मैं लेकर आती हूँ। दामिनी, तुम ऑफिस में क्या काम करती हो? किसान बहनों और भाइयों की जो शिकायतें आती हैं उनकी फाइल बनाती हूँ, और जो वॉलेंटियर्स आते हैं उन्हें अटेंड करती हूँ। और क्या करती हो ऑफिस में? भारत सरकार की योजनाओं को पढ़ती हूँ। और हाँ, उस दिन जब मैं बर्थडे पार्टी पे तुम्हारे घर गई थी तो मनीषा आंटी से मैंने सीखा कि कैसे इन योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। पहले तो किसान बहनों और भाइयों के सामने जाने से मुझे घबराहट सी होती थी, लेकिन अब मैं बोल लेती हूँ। That's good. दामिनी, अगली बार जब भी तुम किसान बहनों भाइयों को सरकारी योजनाओं के बारे में बताने जाओगी ना, तो मुझे भी जरूर बताना। मैं भी आऊंगा तुम्हें सुनने। अगर तुम्हें सुनना ही है तो मनीषा आंटी की सभा में जाओ, उनसे अच्छा कोई नहीं बोल सकता। क्या कह रही थी तुम मॉम के बारे में भी? अरे ये तो मम्मा की तारीफ कर रही थी। कह रही थी भारत सरकार किसान बहनों भाइयों के लिए जो भी सरकारी योजनाएं लेकर आई हैं, उन्हें उन तक कैसे पहुंचाना है, इसने मम्मा से सीखा है। सविता चाची, चलो बेटा। इतनी जल्दी? डैडी का दर्द सही हो गया क्या? बेटा, कोई भी दर्द इतना जल्दी ठीक नहीं होता है। मैंने साहब की पीठ पे लेप लगा दिया है, 1 आध घंटे में आराम हो जाएगा। ठीक है? थैंक गॉड। थैंक्स तो सविता चाची को कहना चाहिए, जिन्होंने फौरन आकर पापा का इलाज किया। थैंक यू सविता चाची। अरे सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। हाँ, चल बेटा चल। चल, ध्यान रखना। बाय बाय। बाय अजय। बैठा। दामिनी, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा।
मुझे भी। भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। अरे मनीषा जी, प्रणाम प्रणाम, बैठिए। मनीषा जी, आप किसान बहनों और भाइयों की इतनी बड़ी लीडर हैं, आपने यहां आने का कष्ट क्यों किया? मुझे बुला लिया होता, मैं चलाता आपके पास। आज सुबह जब मेरे पति मॉर्निंग वॉक पे गए थे तो 2 आदमियों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। क्या अरविंद गुप्ता जी पे किसी ने हमला किया? ये तो बहुत शर्म की बात है। मुझे बहुत अफसोस हुआ सुन के। अब आपको इसकी रिपोर्ट फौरन पुलिस में लिखवानी चाहिए। आप कहे तो मैं भी चलूंगा आपके साथ। ज्यादा चोट तो नहीं आई उन्हें? आप इस तरह शक की नजर से क्यों देख रही हैं हमको? अरे आप और आपका पूरा परिवार हमारा मेहमान है। अगर कोई आपके साथ ऐसी हरकत करता है तो ये पूरे गांव के लिए शर्म की बात है। गोल मोल बातें मत कीजिए हुकुम सिंह जी। लेकिन जिस किसी ने भी ये हरकत की है ना, उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। समझ गए? धमकी दे के गई है हमको, धमकी। हम भी देखते हैं कि ये कैसे टिक पाती है हमारे गांव में। तिनका कभो ना नींदिए जो पावन तर हो, कबूड़ी अखियन पड़े तो पीर घनेरी हो, कबीरा पीर घनेरी हो। कौन है ये? कितना अच्छा गा रहा है। भोलू नाम है इसका। बेचारे का दुनिया में कोई नहीं है, ना माँ ना बाप ना भाई ना बहन ना कोई रिश्तेदार। गांव वाले तरस खा के तो वक्त की रोटी दे देते हैं, उसी से जिंदा है अब तक ये। मगर इसकी ऐसी हालत क्यों है? क्या बताएं आपा, बरसों पुरानी बात है। बहुत मूसलाधार बारिश हुई थी यहाँ। भोलू के माँ बाप और उसके 2 छोटे भाई बाढ़ की चपेट में आके मर गए। तब से बिल्कुल अकेला हो गया है और लोगों ने इसकी जमीन और घर इसके छीन लिए। बेचारे के दिमाग पे ऐसा असर हुआ कि बिल्कुल पागल सा हो गया। किसने छीनी इसकी जमीन? वही बदमाश हुकुम सिंह। वो तो ऐसे मौकों की ताक में ही रहता है। उसने भोलू की घर और जमीन ही नहीं छीने,
बल्कि इसकी जिंदगी भी छीन ली है उसने। लेकिन आपा कहते हैं ना कि खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती है। देखना एक दिन उस हुकुम सिंह का उसके कर्मों का फल जरूर मिलेगा उसे। आइए। सब चोर हैं। किसे दोषी समझें? किस पर इल्जाम लगाएं? आप लोग अनाज मंडी में खुद जाके क्यों नहीं बेचते? बिचौलियों से साठ गांठ है उनकी। हमसे कोई व्यापारी अनाज नहीं खरीदता। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। नमस्ते। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। कहिए, अपनी अपनी समस्याएं बताइए, क्या मदद कर सकती हूँ आप लोगों की? सुलेमान भाई बता रहे थे कि आप हमारी कुछ मदद करेंगे। क्या ये सच है? कोशिश करूंगी। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी? पहले करते थे, अब नहीं। अब तो हम वर्दी पहनकर 12 घंटे चौकीदारी करते हैं गाजियाबाद की एक फैक्ट्री में। ये कमल कुमार है। रात दिन दिल्ली की सड़कों पर खाक छानते फिरते हैं। खाक छानता फिरता है मतलब टैक्सी चलाते हैं। और ये बता रहे थे कि एक छोटे से कमरे में 10-10, 12-12 लोग रहते हैं। हाथ पांव पसारने तक की जगह नहीं मिलती। कभी कभी तो टैक्सी में ही सोना पड़ता है। लेकिन आप लोग गांव छोड़कर गए ही क्यों? अब क्या बताएं मैडम जी, लालच में आके बहुत बड़ी गलती हो गई। जमीन का अच्छा दाम मिला, बेच के शहर चले गए। सोचा वहां पे कोई बड़ा धंधा करे, और धंधा किया भी, लेकिन धंधा चौपट हो गया। लाचारी और बेबसी में आके टैक्सी चलाने लगा। और ये बलराम चौकीदारी। गलती तो आप लोगों से बहुत बड़ी हुई है, जो अपनी धरती माँ को बेच के गांव छोड़ के चले गए आप लोग। और ये बलराम चौकीदारी करने लगा। आपा, इसमें सारी गलती इनकी नहीं है। गांव में हर छोटे मोटे काम के लिए हुकुम सिंह और उसके गुंडों को रिश्वत देनी पड़ती है। गरीब किसान को कहां से पोसाएगा? बड़ी मुश्किल से तो 2 वक्त की रोटी कमाते हैं। अब उसमें से भी आधी रोटी रिश्वतखोरों में बांट देंगे तो उसमें खाएंगे क्या और अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाएंगे? गरीबों का तो जीना ही मुश्किल हो गया है। खाई से बचते हैं, समुद्र में जाके गिर जाते हैं। अब आप ही बताइए क्या करेंगे आप? आपने कहा हम धरती माँ को बेचकर चले गए थे। कहना बहुत आसान है। गांव में एक नहीं, ऐसी 20 समस्याएं होती हैं।
वो जानती तो आप ऐसा ना कहती। बिचौलिया जानती हैं आप किसे कहते हैं? आप शहर के लोग क्या जानेंगे इस बारे में? बिचौलिया वो खतरनाक प्राणी होता है जिसे आप लोग मिडिल मैन कहते हैं। फसल जब पकने वाली होती है तब वो हमसे औने पौने दाम पर खरीद कर मंडी में ऊंचे भाव पर बेचता है। मेहनत हम करते हैं, मुनाफा वो कमाता है। सब चोर हैं। किसे दोषी समझें? किस पर इल्जाम लगाएं? आप लोग अनाज मंडी में खुद जाके क्यों नहीं बेचते? बिचौलियों से साठगांठ है उनकी। हमसे कोई व्यापारी अनाज नहीं खरीदता। सरकार की तरफ से तो घोषणा हुई है कि बिचौलियों को हटा दिया जाएगा। और इतना बड़ा देश, करोड़ों किसान, नियम लागू होते होते तो ना जाने कितना समय लग जाएगा। हम किसान भाइयों की तो किस्मत ही खराब है। किस्मत को दोष मत दिया कीजिए। जो इंसान किस्मत को दोष देता है ना, किस्मत भी उनका साथ नहीं देती। और क्या बोले, ये जो मदन भाई है ना यहाँ बैठे, इन्होंने अपने खेत में पंप लगाने के लिए बैंक से कर्जा मांगा। कर्जा मंजूर भी हो गया, लेकिन जामीन के लिए जब हुकुम सिंह को साथ में लेके गए तो हुकुम सिंह धोखे से वो पंप अपने खेत में लगवा दिया। इन्होंने विरोध भी किया, आवाज भी उठाई, लेकिन हुकुम सिंह और उसके गुंडों ने इसे इतना मारा कि 10 दिन तक बिस्तर पे पड़ा था। बहुत धांधली है मैडम जी यहाँ पे, बहुत धांधली। लोग कहते हैं भारत किसानों का देश है, तो हमारी इतनी बुरी दशा क्यों है? जो अनाज उगाता है उसी के घर वालों को रोटी के लिए तरसना पड़ता क्यों? मैडम जी, हमारे एक दुश्मन का नाम है सेठ जगदीश राज। वो हम किसानों के जमीन को हथियाना चाहता है, सौदा करना चाहता है, और रुपए के लालच में आके ये किसान भाई उसके बातों में आ जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं। अब इन किसान भाइयों को कौन समझाए कि जमीन बेच के हम जैसे किसानों का जो हाल हुआ है वही हाल इनका भी होगा, ना घर के ना घाट के। फिर बोलेंगे गलती हो गई, बहुत पछताएंगे। अरे तब क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत। हम किसानों का भला तभी होगा जब पूरा सिस्टम बदलेगा, गांव में बदलाव आएगा। हमारा शोषण करने वालों के खिलाफ जब कोई हमारा साथ देकर हमारा सही मार्गदर्शन करेगा। मैडम जी, आप दिल्ली में रहती है ना, वहां सरकारी महकमे में तो आपकी पहचान होगी। कोई रास्ता दिखा सकती है जिससे हम किसानों का भला हो सके? मैं आप लोगों से वादा तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, आप लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। पर हम तो बड़ी उम्मीदें लेकर आए थे आपके पास। आप कहती हैं कि कोशिश करेंगी हमारे लिए। चलो भाइयों, हम तो बड़ी उम्मीदें लेकर आए थे, मिल लिए इनसे। यहां कोई किसी का नहीं है। हर इंसान को अपना बोझ, यहां सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। चलिए चलिए, उठिए, आइए।
सुलेमान, आपने क्या कहा इन्हें मेरे बारे में? कौन से ऐसे झूठे दिलासे दे दिए? आपसे तो मैंने कहा था ना कि मैं वादा नहीं करूंगी, कोशिश जरूर करूंगी। हाँ, मैंने तो अपनी जुबान बंदी रखी थी। आप ही बताइए, सूरज जब निकलता है तो उसके प्रकाश को कोई रोक सकता है क्या? आप सोलर वाटर पंप के बारे में किसानों को बता रही थी तो ये लोग समझे कि आप सरकारी अफसर हैं, इसलिए लोग आपसे ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे थे। सरकार ने किसान बहनों और भाइयों के लिए पूरे राज्य में 5 लाख सोलर वाटर पंप बनाने की योजना बनाई है और ये योजना राज्य के सभी जिलों में लागू है। ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है। इसकी लागत क्या होगी? बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। बैठ जाइए आप सब। किसान बहनों और भाइयों के लिए सोलर वाटर पंप यानी सौर जल पंप योजना सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को अत्यधिक रियायती दर पर सोलर पंप प्राप्त करने हैं और किसान बहनों और भाइयों को पंप की कुल लागत का केवल 5% भुगतान करना होगा। सरकार ने किसान बहनों और भाइयों के लिए पूरे राज्य में 5 लाख सोलर वाटर पंप बनाने की योजना बनाई है। पायलट चरण में स्थापित करने के लिए कम से कम 10,000 सोलर वाटर पंप का अनुबंध किया गया है। ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है। इसकी लागत क्या होगी? एक सोलर वाटर पंप की कीमत 3 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए के बीच में है और ये योजना राज्य के सभी जिलों में लागू है। इस योजना से लाभ प्राप्त करने के लिए एक किसान भाई और बहन के पास 5 एकड़ भूमि से कम भूमि होनी चाहिए। इस योजना से हम किसानों को क्या लाभ होगा? किसान बहनों और भाइयों को बहुत फायदा मिलेगा। सोलर वाटर पंप स्थापित करने की सब्सिडी मिलेगी, ऊर्जा और बिजली की भी बचत होगी, बिजली कटौती और लोड शेडिंग का भी कोई असर नहीं होगा। इस योजना से क्या हर किसानों को फायदा होगा? नहीं, हर किसान बहन और भाई को नहीं। जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है, सिर्फ उन किसान बहनों और भाइयों को इसका लाभ मिल सकता है। समझ गए आप लोग? जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान कबीरा, पड़ा रहने दो म्यान, पड़ा रहने दो म्यान कबीरा, पड़ा रहने दो म्यान। भोलू, तुमने कुछ खाया? ये लो, इससे कुछ खा लेना। ये तुम्हारे लिए है। अरे रख लो। सुनो भोलू,
कुछ गांव वाले मेरे खिलाफ कुछ अफवाहें फैला रहे हैं कि मैं आपकी जमीन खरीद कर आपको लूट रहा हूं। अगर आप लोग मेरी बात मान जाएंगे तो जिंदगी में कभी भी रुपए पैसे की परेशानी नहीं होगी। सेठ जी, एक बात बताइए, जमीन हमारी, मालिक हम, तो आप कौन होते हैं सोचने वाले? हमने तो ये सुना है कि आप हमारी जमीन हड़पने आए हैं। इसमें हमारा फायदा कहां से हो? नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में। उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर।